वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि अभी आपका अप्लाई हो रहा है बिहार स्टेट 2024 के लिए। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है और आपके लिए तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक्स कौन से होंगे ताकि आप कम समय में पढ़कर अच्छे से मार्क्स वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डिटेल में अपलोड किए हुए जिसमें से लगभग 19-20 मिनट में मैंने हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ स्टेट 2024 के बारे में आपसे डिस्कस कर दिए हैं। इस वीडियो में हम खास करके जो बात करने वाले हैं वो स्टडी प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर आपका बेस्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए कि मात्र 30 दिनों में आप एक बेहतर स्कोर यहाँ पे मतलब स्कोर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में एक एक करके हम बातें करेंगे कि आखिर आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए और क्या कुछ आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए, और इन शॉर्ट में बता देंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, बेस्ट बुक क्या होगा, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये वीडियो तक लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो एक एक करके चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ आपको किस तरह से तैयारी करना है। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कि किस तरह से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए जो ये स्टेट होता है, स्टेट ये एक पात्रता परीक्षा होता है, यानी कि इसको पास करने के बाद आपको एक यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। यानी लाइफ टाइम मतलब जो भी बिहार में फिर मास्टर बहाली होगा इस सर्टिफिकेट के जरिए आप वहाँ पे परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसका पहले जो वैलिडिटी होता था 7 ईयर का होता था, लेकिन अब बढ़ाकर इसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो यानी कि आप एक बार अगर ये स्टेट पास कर जाते हैं तो जब भी बिहार में शिक्षक बहाली होते हैं आप वहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिना स्टेट पास किए हुए आप कक्षा 9 to 10 और 11-12 में आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेपर 1 9 to 10 के लिए और 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। डिटेल में मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर जानना चाहेंगे, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो MCQs के रूप में सवाल पूछे जाते हैं। जो परीक्षा होते हैं दोस्तों वो ऑनलाइन परीक्षा होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी CBT होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं और साथ ही साथ इसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि 9 to 10 के लिए पेपर 1 और 11-12 के लिए पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का क्या यहाँ पे पैटर्न रहता है आप लोग देख लीजिए। इसमें टोटल जो सवाल पूछे जाते हैं वो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट से आप जिस भी विषय से फॉर्म भर रहे हैं, जिस विषय इलेबल मतलब आप एलिजिबल हैं, उसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे और साथ ही साथ जो 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपको CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, साथ ही साथ करंट अफेयर, मैथ, सारा कुछ इसमें रहेगा। टोटल आपका जो सवाल यहाँ पे होगा 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो आपको समय दिया जाएगा 150 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाता है और अच्छा खासा समय रहता है। अगर आप अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये जो समय आपको दिया जा रहा है ये काफ़ी समय होगा। तो एग्जाम पैटर्न आप लोगों ने समझ लिए, और इसके लिए जो पासिंग मार्क्स होते हैं जनरल के लिए 50% लाने का बस जरूरत है, यानी कि 150 में अगर 75 नंबर जनरल कैंडिडेट कोई भी लेकर आते हैं तो वहाँ पे पास हो जाता है। पासिंग नंबर किसका क्या है मैं लास्ट वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ, तो उस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। इस वीडियो में जो मेन फोकस रहेगा कि आपको आखिर तैयारी करना कैसे है, इसको बस हम ओवरव्यू आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है आपका सिलेबस क्या है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको आपका सब्जेक्ट से 100 सवाल आएंगे, बाकी जनरल में जो आएगा 50 सवाल आएंगे। टोटल होता है 150 सवाल। देखिए जो सवाल आपको यहाँ पे 100 सवाल दिए जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है कि पेपर 1 में यानी 9th और 10th के लिए आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम। यानी कि बोला जा रहा है कि अगर के पेपर 2 आप जब 11th और 12th का परीक्षा देने वाले हैं उसमें जो भी आपका ऑनर्स पेपर होता है, ऑनर्स पेपर में आपको ग्रेजुएशन लेवल का सवाल पूछा जाएगा, वो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ अगर कि आप 9th और 10th के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसमें भी बोला गया है कि आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे स्नातक स्तरीय सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो सिलेबस में ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अगर कि आपका क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है तो आप यहाँ पे ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आपसे हाई पूछा गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने
अपने सिलेबस में ये मेंशन कर दिया है कि मैं जो भी सवाल पूछूंगा वो जो पूछूंगा स्नातक स्तरीय ग्रेजुएशन लेवल के आपसे सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो आज सिलेबस आपने समझ लिया, एग्जाम पैटर्न समझ लिया, और अगला स्लाइड में चलते हैं कि आखिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, फिर से मैं एक इन शॉर्ट बता देता हूँ। जो भी लोग मैथ का मास्टर बनने वाले हैं उनको मैथ के साथ साथ में एक विषय आपका मैथ होगा और साथ दूसरा सब्जेक्ट या तो एक फिजिक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, रसायन विज्ञान होगा या सांख्यिकी विषय होगा। साथ ही साथ जो कंप्यूटर साइंस में बीसीए किए हुए हैं वो भी यहाँ पे गणित के मास्टर बन सकते हैं, यानी कि मैथ के मास्टर बन सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर कि आपको मैथ का मास्टर बनना है, यानी कि मैथ से सवाल यहाँ पे अगर कि आपको मैथ्स का मास्टर बनना है तो आपको एक विषय ग्रेजुएशन में मैथ होना अनिवार्य है। साथ साथ दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, या कंप्यूटर साइंस हो सकता है। आप लोग ये समझ लीजिएगा ये चीज़ों को। और फिर निकल के आता है विज्ञान सब्जेक्ट के लिए। अगर कि टीजीटी यहाँ पे देखिए पेपर 1 के ये बातें हो रही हैं, यानी 9th और 10th के लिए ये बात हो रही है। अगर टीजीटी विज्ञान से आप बनना चाहते हैं तो आपको प्राणी विज्ञान यानी बॉटनी जूलॉजी और बॉटनी आपको यहाँ पे पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन स्तर पर। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान के लिए जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे पूछते हैं सवाल, सामाजिक विज्ञान में ग्रेजुएशन स्तर पर एक सब्जेक्ट या तो आपको हिस्ट्री होना चाहिए या एक वो होना चाहिए ज्योग्राफी होना चाहिए। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ भी हो सकता है, आपका यहाँ पे ऑनर्स भी हो सकता है और यहाँ पे सब्सिडी भी हो सकता है। तो आप लोग समझ जाइएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री आपका ऑनर्स हो या ज्योग्राफी आपका ऑनर्स हो। हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपको 3 साल में कभी भी यहाँ पे आपको ऑनर्स पेपर या सब्सिडी पेपर के रूप में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। स्नातक स्तर पर सहायक विषय यानी कि सब्सिडी या ऑनर्स विषय प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषयों में उत्तीर्ण हो। यानी कि जो भी यहाँ बताया मैंने, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, इसमें से 2 विषय होना चाहिए, जिसमें एक विषय इतिहास और भूगोल अवश्य होना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा। और जो भी भाषा के मास्टर बनना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन स्तर पर भाषा का पढ़ाई करा होना अनिवार्य होना चाहिए। अगर कि हिंदी के जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक ग्रेजुएशन स्तर पर हिंदी वो पढ़े होने चाहिए, चाहे वो ऑनर्स हो या सब्सिडी हो। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि लास्ट स्लाइड आपका होने वाला है कि आखिर आपको यहाँ पे तैयारी कैसे करना है, आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और बेस्ट बुक क्या होना चाहिए। देखिए ये तैयारी कैसे करें, इससे पहले आपको एनालिसिस करना होगा कि जो आपका स्टेट जो भी 2023 में फिलहाल अगस्त में जो यहाँ पे आपका हुआ था, अगस्त के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था, शायद अक्टूबर या नवंबर में हुआ था, तो यहाँ पे जो उसको सवाल पूछा गया है उसको एनालिसिस करके आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो अगर कि मैं उसका अच्छे से एनालिसिस कर चुका हूँ, मैं उसी बेस पे आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर आपको तैयारी किस तरीक़ा से करना चाहिए, बेस्ट बुक कौन से होंगे, ताकि आपको एक बार में यहाँ पे परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप एससीईआरटी पढ़िए या एनसीईआरटी पढ़िए, दोनों में यहाँ पे 90% चीज़ें जो दिए गए हैं वो सेम चीज़ दिए गए हैं, 90 to 95%। तो कुछ भी दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। अगर के दोनों पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अगर के यहाँ पे अगर के टीजीटी मैथ या कोई भी मतलब टीजीटी मैथ हो गया या टीजीटी साइंस हो गया या टीजीटी एसएसटी हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गए, सोशल साइंस हो गए, तो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का बुक पढ़ना ही पढ़ना होगा एनसीईआरटी का। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट नंबर पर मैंने इसीलिए इसको रखे हैं, ये आपका VBI है। मान के चलिए आप अगर के सोशल साइंस से एग्ज़ाम देने वाले हैं टीजीटी के लिए, तो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, जो भी आप सब्जेक्ट वहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा वो सब्जेक्ट आपको 2 सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ा होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगर कि आप ये चीज़ कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर आपको क्या करना है कि स्टेट का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो जैसे कि मैंने बताया शायद अक्टूबर या नवंबर 2023 में ये एग्ज़ाम हुए थे, वो सारा पेपर को आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आप यहाँ पे कहाँ पे टाई अप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी MCQs होते हैं, अगर कि आप देखिए यहीं से मैं बताता हूँ आपको बेस्ट बुक किया होगा। सबसे पहले ये दोनों चीज़ तो
आपको करना ही करना है। SCERT और NCERT ये आप कर लिए, उसके बाद स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तो फिर आता है यहाँ पे MCQs। आखिर MCQs आप लगाओगे कहाँ से? तो इसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक होता है। याद रखिएगा, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक का हम बातें कर रहे हैं। तो अगर कि आपके पास लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक होगा तो वहाँ से आपको जो भी सब्जेक्ट आप चयन किए हैं TGT में या PGT में, आपको पूरा बुक नहीं लगाना है। वही बुक, जैसे मान के चलिए हिस्ट्री हो गया और आपका पॉलिटी हो गया, 2 सब्जेक्ट, तो उसमें से आपको खास करके हिस्ट्री और पॉलिटी जरूर से जरूर पढ़ लेना है, ताकि आपका जो 100 नंबर वाला यहाँ पे पोर्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर पूरा बुक्स भी कवर कर लेते हैं तो भी सही होगा, क्योंकि 50 मार्क्स जो आपका जनरल पेपर से हैं उसमें और भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट कहाँ लगाइएगा? आप हमारे चैनल पे, जैसे कि यहाँ पे SS क्लासेस देख रहे हैं, ssclasses.in, मैं आपका ssclasses.in आप वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, या SS क्लासेस का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ से भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अच्छा खासा मार्क्स आपके आ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका से वहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ इतने बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है पॉइंट में, आपका ये चैनल किस तरीका से हेल्प करने वाला है। मैंने जितना भी कुछ आपको बताया, चाहे वो SCERT NCERT हो, स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, MCQ हो या प्रैक्टिस सेट हो, ये सारा का सारा आपका बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। याद रखिएगा, ये जो भी क्लास होंगे यूट्यूब पर ही क्लास होंगे। आपको हर एक चीज़ को मैं अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ को यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर के जो भी लोग यहाँ पे तैयारी फ्री में करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों के पास भी यहाँ पे शेयर कर दें। एक एक दिन मतलब एक एक घंटे का मैं क्लास कराकर बहुत ही जल्द, मतलब 20 से 30 दिनों के अंदर में सारा का सारा आपको सिलेबस खत्म करा दूंगा। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको जो बेस्ट बुक फॉलो करना है, SCERT NCERT फॉलो करना है, और MCQs के लिए आपको क्या करना है कि लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है बस इसको फॉलो करना है। ये दोनों चीज़ पहले मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप आइए प्रैक्टिस सेट के ऊपर, तो आप कर सकते हैं। इतना कर लीजिएगा तो आपको 100% मैं बोलता हूँ कि आपका यहाँ पे स्टेट जो है क्लियर हो जाएगा। स्टेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप इसको लगाइएगा ना, स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहाँ में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे कि कितना आसानी से आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। जो जनरल कैंडिडेट के लिए 75 नंबर ही लाने हैं, और जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको 60 से लेकर यहाँ पे 70 के बीच में इतना ही नंबर लेकर आना है, तो आप यहाँ पे पास हो जाइएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तोप चीज़ नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बहुत ही जल्द आपको रेगुलर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।